लिखाई में बहुत होशियार थी। निधि ने हाल ही में 9वीं क्लास पास की थी और 10वीं क्लास में वो आई थी। 10वीं क्लास में आते ही क्लास के सभी बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी एक दिन प्रिंसिपल बच्चों की क्लास में आती है और कहती है, बच्चों इनसे मिलो, ये है तुम्हारे नए क्लास टीचर। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? मैं आपका न्यू क्लास टीचर हूँ। सभी बच्चे अपने पुराने क्लास के टीचर के जाने से काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, लेकिन निधि एक टक लगाए पंकज को ही देखे जा रही थी। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता है। सभी बच्चे पंकज के पढ़ाने पर पढ़ रहे थे, तो वही निधि सिर्फ पंकज को देखे जा रही थी। तभी एक दिन क्लास में पंकज निधि से कहता है, निधि खड़ी हो जाओ। जी सर। बताओ अभी मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा था? निधि शर्म से गर्दन झुका लेती है, क्योंकि वो पूरा टाइम सिर्फ पंकज को ही देख रही थी। क्लास में किस टॉपिक पर बात चल रही थी, इस बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता। क्लास खत्म होने के बाद निधि की दोस्त प्रेरणा निधि से कहती है, निधि आजकल तुम बड़ी खोई खोई रहती हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मुझसे क्या छुपाना, बता क्या बात है। ना जाने जब से पंकज सर आए हैं ना, उनसे नजर ही नहीं हटती। ओह माय गॉड, यू हैव फॉलन इन लव विद पंकज सर। प्रेरणा, आर यू मैड? इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में प्रेरणा की बात घर कर जाती है। निधि को प्रेरणा की बात पहले तो बकवास लगती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो सच में पंकज सर के प्यार में डूब चुकी है। अगले ही दिन जब पंकज सर के लिए वो चॉकलेट लेकर क्लास में आती है, तो क्लास में आते ही पंकज सर से कहती है, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर ये चॉकलेट आपके लिए। ओ थैंक यू निधि, लेकिन मेरे लिए चॉकलेट क्यों? ये मैंने आपके लिए ही ली थी, इसीलिए आपको दे रही हूँ। अब यूं ही रोजाना निधि पंकज सर को चॉकलेट देने लगी। निधि के यूं रोज चॉकलेट देने से पंकज को शक हुआ, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया कि ये तो छोटी बच्ची है। एक दिन निधि अपने मन में कहती है, मुझे लगता है मुझे अपने दिल की बात पंकज सर को बता देनी चाहिए। अगली सुबह स्कूल जाते ही निधि अपने मन में सोच चुकी थी कि उसे आज पंकज सर को अपने दिल की बात बतानी होगी। निधि तमाम कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी मौका नहीं मिलता पंकज सर से अपने दिल की बात कहने के लिए। तभी निधि अपने मन में कहती है, आज तो मुझे कोई मौका नहीं मिला, लेकिन कल मैं सर को अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी। निधि भूल जाती है कि अगला दिन संडे था। जब सुबह वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी माँ उससे कहती है, क्या कर रही है निधि? दिख नहीं रहा माँ, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। अरे पगली, लेकिन आज तो संडे है। अरे मैं तो भूल गई थी। इतना कहकर निधि अपने कपड़े चेंज कर लेती है और आराम से बेड पर बैठ जाती है। तभी वो मन ही मन सोचने लगती है कि आज तो संडे है और वो स्कूल नहीं जा पाएगी, तो वो पंकज सर को कैसे देखेगी। तभी निधि कहती है, सर को वीडियो कॉल करके सवाल पूछने के बहाने से सर को देख लेती हूँ। निधि तुरंत ही सर को वीडियो कॉल कर देती है। निधि का वीडियो कॉल देखकर पंकज थोड़ा सा घबराते हुए कॉल उठाता है और कहता है, हेलो निधि, क्या हुआ? तुमने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया है? ओह सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बताओ क्यों कॉल किया था? मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, वही पूछना था। इस तरह निधि काफी देर तक पंकज सर को वीडियो कॉल में उलझाए रखती है और उनसे सवाल समझने के बहाने उन्हें वीडियो कॉल पर निहारती है और उनसे आलतू फालतू के सवाल करती है। ये देखकर पंकज कहता है, निधि अगर तुम्हें और कुछ समझना है तो कल स्कूल में समझ लेना, आज के लिए बस। ठीक है सर। इतना कहकर निधि फोन रख देती है और कल के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर देती है कि किस तरह से पंकज को अपने दिल की बात बताए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो तैयार हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज जैसे ही सर आएंगे रोजाना की तरह उन्हें चॉकलेट दूंगी और जैसे ही मुझे अकेले में मौका मिलेगा तो अपने दिल की बात बता दूंगी। जैसे ही पंकज क्लास में आता है तो रोजाना की तरह निधि गुड मॉर्निंग विश करके पंकज को चॉकलेट देती है, लेकिन आज पंकज को चॉकलेट के साथ साथ निधि एक रेड रोज भी देती है, जिससे हंसते हुए अब पंकज ले ही लेता है और बोलता है, जैसे आज तुमने चॉकलेट के साथ मुझे रोज देकर सरप्राइज किया है ना, वैसे ही आज तुम सब बच्चों का सरप्राइज टेस्ट है। नो सर। यस सर। इतना कहकर पंकज सभी बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लेने लगता है।
सरप्राइज टेस्ट में निधि को कोई भी क्वेश्चन नहीं आता था, जिस वजह से निधि का टेस्ट बहुत ज्यादा खराब जाता है। निधि, ये क्या है? तुम्हारा टेस्ट पेपर तो बिल्कुल ब्लैंक है। सॉरी सर। खाली आंसर शीट देखकर पंकज निधि को थोड़ा डांट देता है, जिससे निधि को बहुत बुरा लगता है। रोती हुई क्लास से बाहर निकल जाती है। पंकज भी निधि के पीछे जाता है। निधि टेरेस पर चली जाती है और पंकज निधि से कहता है, निधि, यहाँ पर आना ठीक नहीं है, अभी नीचे चलो। ये सही समय है सर से अपने दिल की बात कहने का। रोना बंद करो और मेरे साथ नीचे चलो। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मुझे आपको कुछ बताना है। नीचे चलो, फिर तुम्हें जो कहना है वो कहना। नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे। अच्छा चलो ठीक है, बोलो क्या बोलना है। सर, मैं आपको लाइक करती हूँ। निधि, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा टीचर हूँ और टीचर पिता समान होता है। सर, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप हाँ नहीं करोगे तो मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। निधि की ऐसी बात सुनकर पंकज धर्म संकट में पड़ जाता है और घबरा जाता है। तभी पंकज अपने मन में कहता है, अभी तो मुझे से हाँ करना ही पड़ेगा, वरना तो ये कुछ गलत कदम उठा लेगी। सर जवाब दो ना, वरना मैं कूद। हाँ निधि। निधि पंकज के मुंह से हाँ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चलो अब नीचे चलो, क्लास में बैठ जाओ। हाँ सर, मैं नीचे क्लास में जा रही हूँ। इतना कहकर निधि वापस अपनी क्लास में चली जाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन वही पंकज बहुत ज्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आखिरकार आगे क्या करना है। वही निधि अपनी फ्रेंड प्रेरणा से कहती है, प्रेरणा, आज तो मजा ही आ गया। ऐसा क्या हो गया जो मजा आ गया? बल्कि आज तो तेरी पूरी क्लास में इतनी इंसल्ट हुई। इसी इंसल्ट की वजह से मुझे जो कहना था मैंने वो पंकज सर को कह दिया। इतना कहकर निधि आज जो भी हुआ उसके बारे में प्रेरणा को सब कुछ बताती है। और अब निधि का जब भी मन करता वो पंकज सर को कॉल या वीडियो कॉल करती और परिवार में जब कोई भी पूछता तो कुछ क्वेश्चन पूछने हैं इसीलिए कॉल किया ये कह देती। इसी तरह समय गुजरता है। निधि तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन पंकज बहुत ज्यादा परेशान था। तभी एक दिन क्लास में पंकज आकर कहता है, कल से तुम सभी बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां मिल रही हैं, ताकि तुम सभी आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सको। लेकिन सर, अगर हमें कुछ पूछना हुआ तो हम कैसे पूछेंगे? अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना है ना तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। अब सभी बच्चों की 2 महीने की छुट्टी पड़ चुकी थी और जब भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती तो पंकज को कॉल कर लेता। वहीं अब पंकज क्लास के सभी बच्चों के साथ बिजी रहता और निधि का फोन नहीं उठा पाता। ये देखकर निधि कहती है, ये 2 महीने की छुट्टी तो मुझ पर भारी पड़ गई। अब ना तो मैं घंटों घंटों फोन पर बात कर पाती हूँ और ना ही सर को देख पाती हूँ। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतना कहकर निधि अपनी माँ के पास जाती और उनसे कहती है, 2 महीने की छुट्टी पड़ी है माँ, इसमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए ना, लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रही। ठीक है, मैं कल ही तेरे लिए कोई अच्छा सा ट्यूशन टीचर देख लेती हूँ। नहीं माँ, मुझे कोई भी ट्यूशन टीचर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप ना मेरी क्लास टीचर पंकज सर को ही ट्यूशन के लिए बोल दो। ठीक है, मैं कल ही पंकज सर से ट्यूशन पढ़ाने के लिए बात करती हूँ। इतना कहकर निधि की माँ वहाँ से चली जाती है। निधि की माँ हेमलता पंकज से फोन पर बात करती है और ट्यूशन के लिए उसे राजी कर लेती है। अब रोजाना पंकज निधि के घर उसे ट्यूशन पढ़ाने आने लगता है, लेकिन निधि का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। ये देखकर पंकज निधि से कहता है, निधि देखो, इस तरह तुम सिर्फ मुझे ही देखती रहोगी तो 10th क्लास के बोर्ड में फेल हो जाओगी। सर, मैं फेल नहीं होंगी, मैं तो पास हो जाऊंगी। निधि, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी तो हम रिजल्ट आने के बाद घूमने चलेंगे। पंकज की ये बात सुनकर निधि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खूब अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। एग्जाम नजदीक आ जाते हैं और निधि हर पेपर में खूब अच्छे से मेहनत करती है। अब रिजल्ट आ चुका था। निधि ने पूरी क्लास में टॉप किया था। जैसे ही 11th क्लास में एडमिशन करवाने के बाद निधि अपनी क्लास में जाती है तो पंकज सर को ढूंढने लगती है। तभी निधि अपनी एक टीचर से पूछती है, मैम, पंकज सर कहाँ पर है? पंकज सर तो अपना ट्रांसफर करवा चुकी है, अब वो दूसरी जगह पर पढ़ा रही है। ये सुनकर निधि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पंकज सर को फोन करने लगती है, लेकिन पंकज सर का फोन स्विच ऑफ आता है। तभी निधि समझ जाती है कि पंकज सर ने अपने गुरु होने का कर्तव्य निभाया और उसे अच्छे नंबरों से पास करवाने के लिए ये सब किया।